दोस्तों सतबीर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम 7.2 के मैथ 6 नंबर लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो देखिएगा इस प्रकार है। आते हैं, देखिएगा यहाँ पर दिया है कि यदि बिंदु 1, 2 और 4 वाई और x 6 और 3, 5 के सभी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष x और y का मान ज्ञात करना है। पहले नंबर एक समानांतर हम चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिएगा ये समानांतर चतुर्भुज हो गया आपका। अब यहाँ से नाम ले लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, हम ऊपर से भी ए बी सी डी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम बैठा लीजिए। तो ये 1, 2 और यहाँ पर 4 और वाई और यहाँ पर आपका x 6 और यहाँ पर 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज हो गया हम लोग का। अब इसमें हम लोग का दिया है, तो दिया है का भाई, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है ए बराबर क्या दिले बात, तो 1, 2 और बी बराबर क्या दिया है, बी का तो 4 और वाई दिया है तो वाई लिख लेंगे। उसके बाद सी का दिया है x और 6। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया है डी का, तो डी दिया है 3 और 5। ठीक है, जिसमें हम लोग का x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करना है, जिसमें हम लोग का x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग का देखिए इसमें विकर्ण दिया है। हाँ, यहाँ पर अगर कर देंगे बुक में देखिएगा तो ये विकर्ण हो जाएगा। AC विकर्ण एगो होगा और एगो हम लोग का BD हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे इसका। तो यहाँ से हम लोग को निकालना है AC। देखिएगा यहीं से निकालते हैं AC बराबर, यहाँ पर लिख देंगे क्या भाई, तो BD। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग जानते हैं कि जो होता है x2 प्लस x1 बटा 2 और बराबर y1 प्लस y2 प्लस y1 बराबर बटे 2 होता है। इसी प्रकार से BD का निकालेंगे। तो देखिए इसका AC का लिखेंगे, तो AC बराबर हम लोग का यहाँ पर सूत्र को दर्शा लीजिएगा कि x2 प्लस x1 बटा 2 और y2 प्लस y1 बटा 2 बराबर, इसका भी यही x2 प्लस x1 बटा 2 बराबर y2 प्लस y1 बटा 2। ठीक है, इतना सूत्र दर्शाने के बाद अब देखिएगा आइएगा हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। अगर इसके आते हैं पहले नंबर AC के, तो ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। बस यही चीज लिखना है हम लोग का। तो यहाँ पर देखिए x2 क्या है, x है, और x1 कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 1 बटा 2 कॉमा, इसके बाद यहाँ से लिखेंगे तो यानी y1 कितना है, तो y1 2 है और y2 कितना है, तो 6 है। कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस यहाँ पर 2 बटा 2। इसी प्रकार से इसमें अब BD का लिखेंगे।
तब बी डी में अगर यहाँ से लेंगे तो x1 कितना हो जाएगा 3 और x2 4, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा अब बट्टा 2 बराबर इसी प्रकार से y1, तो y2 कितना हो जाएगा y अब प्लस y2 5 बट्टा 2। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग इसको क्रिया करेंगे, तो क्रिया करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 बट्टा 2 बराबर कॉमा ये हो जाएगा 6 व 2 8 8 बट्टा 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ 4 और 3 7 7 बट्टा 2 और देखिए यहाँ कॉमा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर y, तो y प्लस 5 जस के तस रहने दीजिएगा, यहाँ कटेगा तो कटा दीजिएगा 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा x प्लस 1 बट्टा 2 और कॉमा 4 ब्रैकेट बराबर यहाँ 7 बट्टा 2 एक बार और लिख लेते हैं y बट्टा 5 बट्टा 2। अब इसको लिखेंगे हम लोग तुलना करें पर, तो तुलना करेंगे तो ये वाला मान इसमें तुलना कर लेंगे और ये वाला मान इसमें तुलना कर लेंगे, बस यही काम हम लोग का करना है। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, अब हम ऐसे किए हैं तो आप लोग भी ऐसे मत कीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 बट्टा 2 बराबर, अब देखिए इससे तुलना कर रहे हैं, यहाँ ऊपर में लिख लीजिएगा तुलना करने पर यही चीज को दर्शाइएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 बट्टा 2। ठीक है, अब इसके बाद इसका यहाँ तथा लगा लीजिएगा, तथा चाहे या जो भी आप, अब यहाँ y प्लस 5 बट्टा 2 और ये 4 को यहाँ तुलना कर लीजिए। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे तिर्यक गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी इधर ई चला जाएगा इधर ई है इधर, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक तो है इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आएगा तो यानी x यहाँ पर x प्लस 1 और ये इधर आ गया 2 बराबर 7 गुना 2। ठीक है, 7 और गुने 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से तथा ये इधर जाएगा तो y प्लस 5 बराबर 4 गुना 2 हो जाएगा। अब है 2x प्लस 2 में x तो 2x और 2 में x से तक आएगा 2 आएगा और 7 दूनी 14 और तथा इसका भी चलेंगे तो y प्लस 5 बराबर 4 दूनी 8 हो गया। अब बताइए है जात तो पहले नंबर इकट्ठा होगा, तो अगर ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो यानी 2x 14 माइनस 2 तथा यहाँ भी इसका क्रिया करेंगे तो ये y प्लस इधर चला जाएगा, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में 5, तो ये 14 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 12, और x का मान हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बट्टा में जाता है, तो x का मान कहाँ जाएगा, तो ये डायरेक्ट कटा दीजिए ना 6 दूनी 12, यानी x के वैल्यू कितना 6 और यहाँ पर घटा लीजिए तो y का वैल्यू कितना 3। यही हम लोग का प्रश्न में पूछा था कि भाई x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर x और y का मान हम लोग का ज्ञात हो गया, उतार लीजिए। और इसके बाद अब देखेंगे हम लोग 7 नंबर